जय हिंद, जय भारत। जिन भारतीय परिवारों ने अपनी जान गंवाई आतंकवादी हमले में कश्मीर के अंदर, महादेव सेना उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि देती है। भारत के अंदर आतंकवादियों को पनपने का जो मौका दिया जाता है, जैसे पिटबुल डॉग को जो लोग अपने घरों में रखते हैं, मांस के टुकड़े डालते हैं, बहुत प्यार करते हैं और मौका मिलने पर वो उसी परिवार के सदस्यों को चीरफाड़ करके उसका नामो निशान मिटा देते हैं। ये आतंकवाद भी पूरी दुनिया के लिए इसी प्रकार का एक पिटबुल है। जब इजराइल पर आतंकवादी हमला हुआ तो भारत की रूह कांप गई। उस दर्दनाक घटना को देखकर महादेव सेना ने दिल्ली के अंदर 10 जगह पर इस आतंकवादी हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया था और इजराइल ने अपने सामर्थ्य अनुसार इतना मुंह तोड़ जवाब दिया कि उसने इनको रूह कांप जाए इनकी, ऐसा इनके ऊपर हमला किया और कई देशों के बीच में आने के बाद भी उसने समझौता करने के लिए सहमति नहीं भरी है, क्योंकि अपने देश का बचाव करने के लिए खुद आगे आना पड़ता है। दूसरे देश सिर्फ एक देश को बर्बाद करने के लिए तो आगे आ सकते हैं, आबाद करने के लिए कभी आगे नहीं आ सकते। भारत के अंदर जब फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगते हैं, जब यूनिवर्सिटीज के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं और जो लोग हिंदुस्तान मुर्दाबाद कह के प्रधानमंत्री को गालियां देते हैं, यदि उन लोगों के ऊपर उस समय अंकुश लगाया जाए, देशद्रोह लगा करके उन्हें फांसी पे चढ़ा दिया जाए, उन पर गोलियां बरसा दी जाए, तो ये भी एक सबक देश के अंदर से मिलता है कि हिंदुस्तान अपने खिलाफ आतंकवाद को पनपने नहीं देगा। और देश के अंदर उनके ऊपर सख्त एक्शन ना लेने के बावजूद जो शय पैदा होती है, ये शय विदेशों में जाकर के जो देश के दुश्मन देश हैं हिंदुस्तान के, उनको एक आत्म शक्ति बढ़ाने का काम करती है। पाकिस्तान के सरकार ने जो हमला वहां की फौज ने हिंदुस्तान के ऊपर कराया और उसके जश्न मनाए जा रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर भी, तो हमें हवाई फायर नहीं करना कि हमारी सरकार ये कर देगी, न्यूज चैनल्स में दिखाया जा रहा है हम ये कर देंगे, हमें कर देना है। हर भारतीय की आत्मा रो रही है यदि हमारे प्रधानमंत्री को, हमारे रक्षा मंत्री को, हमारे सैनिकों को, थल सेना, जल सेना, वायु सेना को तन मन धन किसी भी चीज की आवश्यकता पड़ेगी तो सारा हिंदुस्तान, हर नागरिक अपने देश, अपने प्रधानमंत्री, अपनी सेना के साथ बिल्कुल तन मन धन से समर्पित है। पैसे की बात आएगी तो हम लोग अपना सोना गहना यथासंभव शक्ति अनुसार मदद करेंगे। सेना पे जाने की आवश्यकता पड़ेगी तो सनातनियों के अंदर शूरवीर खत्म नहीं हो गए। भारतीय नौजवान, यहाँ तक के हर उम्र के लोग अपने देश पे आज भी मर मिटने को तैयार है और दिल से हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हुए ईश्वर की शक्ति हिंदुस्तान की सेना के साथ है। लेकिन हम ये चाहेंगे कि पाकिस्तान को माननीय प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, जड़ से खत्म कर दिया जाए। ये वो फसल की पराली है कि जिसको आप कोई ना कोई ऐसा केमिकल डालें, इस पराली को ऐसे जलाएं कि इस पराली को जलाने से प्रदूषण नहीं फैलेगा बल्कि दुनिया का एक प्रदूषण खत्म हो जाएगा। तो मेरी जो पीड़ा है, शायद मेरे पास वो शब्द ना हो। मैंने जितने लोगों से भी मिला, मैंने उनको रोते बिलखते देखा, जबकि वो उन परिवारों को तो नहीं जानते, लेकिन वो सब हमारे अपने परिवार हैं। उनका जो दुख दर्द है उसमें हम सब शरीक हैं। और यदि कुछ मुट्ठी भर लोग इस बात की खुशी मना रहे हैं कि हमें नहीं पता, हमें कोई दर्द नहीं, कौन मारा गया कौन नहीं मारा गया, हमें क्या लेना देना, तो इस बात से बेखबर ना रहे। वो खुशी ज्यादा दिन नहीं मना सकते, क्योंकि ये नरसंहारी किसी के भी सगे नहीं होते। और यहाँ तक कि मैं ये भी कह दूं, यदि पाकिस्तान भी इस आतंकवाद को पाल करके खुश है तो एक दिन ये आतंकवादी ही उस पाकिस्तान की जड़ों को काटेंगे, खत्म कर देंगे। क्योंकि जब नरभक्षी बन जाता है, खून मुंह को लग जाता है, तो वो अपना पराया नहीं देखता। और आज मैं निवेदन करूंगा, बिना किसी देश के डर से हिंदुस्तान को अपना स्वाभिमान बचाने के लिए पूरे जोर से
हमला कर देना चाहिए और हम बहुत अच्छी हिम्मत के साथ, अच्छे प्रदर्शन के साथ हमें विजय प्राप्त होगी भगवान महादेव की कृपा से। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।